जय हिंद। यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत किस तरीके से की जाए, हाउ टू किक स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आपने यूपीएससी करने का सोचा है, डिसीजन ले लिया है, तो फिर आपको इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझना होगा, ट्रेंड को समझना होगा, पैटर्न को समझना होगा, अपने बेसिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। डायरेक्टली जंप नहीं करना आपको। डायरेक्टली जंप कर दोगे, कुछ भी पढ़ना शुरू कर दोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ यूपीएससी, तो फिर रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए अपने फाउंडेशन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऑलराइट, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको सिलेबस को बार बार देखना है, फ्रीक्वेंटली देखना है। इसको है ना प्रिंट लेकर के आप अपने स्टडी रूम में चिपका लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, और इसको बार बार आप देखिए GS1 का सिलेबस क्या है, GS2 का क्या है, 3, 4 का क्या है, ऐसे में क्या पूछते हैं, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। ओके, सिमिलरली देखो, इससे फायदा ये होता है कि जब आप पढ़ोगे ना तो रेलेवेंट क्या है और इररेलेवेंट क्या है ये अच्छे से समझ पाओगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान में रखना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेसिकली आपको हेल्प करते हैं ये समझने में कि आपने जो टॉपिक्स पढ़ा है वहाँ से किस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, तो उस तरीके से ही आपको उन टॉपिक्स को कवर अप करना पड़ेगा। ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है। ऑलराइट, नंबर 2, आपको एक डेडिकेटेड शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आप ना शेड्यूल बनाइए कि ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट है ना 2 सब्जेक्ट एक साथ आप पढ़ें। आप ऐसा नहीं करना है कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हिस्ट्री पूरे हफ्ते पूरे 10 दिन तक हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, तो इससे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाओगे आप। तो 2 से 3 सब्जेक्ट आप एक दिन में पढ़ सकते हो। एक तो ऑप्शनल आपका कंपलसरी है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी शुरुआत में आप दे सके दीजिए, और इसके अलावा 2 सब्जेक्ट GS का आप ले सकते हो। जैसे हिस्ट्री के साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर कर लिया, या एथिक्स के साथ में एक दूसरे सब्जेक्ट को रख लिया, पॉलिटी के साथ में इकोनॉमी को रख ली, सोसाइटी को रख ली। इस तरीके से आपको लेके चलना पड़ेगा। नंबर 3, आपके जो बेसिक्स ऑफ फाउंडेशन है वो NCERT से कवर अप करना पड़ेगा। तो आप ओल्ड NCERT हिस्ट्री के लिए स्पेशली पढ़ें आप, और नई NCERT भी पढ़नी है हिस्ट्री की, बिकॉज वहाँ से अब सवाल आती हैं। ओके, एंड दे आर ब्यूटीफुल बुक्स, आपको देखना चाहिए। प्लस 6th to 12th की NCERT आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की जरूर देखनी है। इकोनॉमी तो 9th से शुरू होती है। ओके, और साइंस के लिए 6th to 10th इनिशियली आप कवर कर सकते हो, और इसके अलावा 11th 12th के बायोलॉजी के चैप्टर्स देख सकते हो कुछ। ओके, साथ ही साथ आपको हैबिट है ना बनानी पड़ेगी कुछ घंटे बैठ के पढ़ने की। ओके, घंटे मैटर नहीं करता डेफिनेटली लोग कहते हैं, लेकिन देखो बैठने की आदत तो बनाइए। अभी आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जॉब कर रहे हो मे बी, ऑलराइट, तो एटलीस्ट आपको 4 से 5 घंटे स्टार्टिंग में बैठने की आदत बनानी पड़ेगी। छोटे छोटे ब्रेक ले सकते हो आप, 1 घंटे बाद 5 मिनट की ब्रेक ले ली, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। तो इस तरीके से आपको पूरे दिन में 6 घंटे से शुरुआत करनी होगी, फिर ये आगे चलते चलते 10-11 घंटे हो जाते हैं। एक एवरेज बेसिस पे 8 से 10 घंटे आपको पूरे साल प्रतिदिन पर डे के हिसाब से निकालना पड़ेगा, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। सिलेबस को कवर करना, प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपको आंसर राइटिंग बहुत लिखना पड़ेगा, ऑप्शनल के लिए, GS के लिए, एसए के लिए, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों में टाइम तो लगता है। ओके, तो आपको सालों तैयारी नहीं करनी है, आपको प्रॉपर तैयारी करनी है, सो दैट फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर ही आपका क्रैक हो जाए। इसके बाद आपको अपने वीक टॉपिक्स को है ना आइडेंटिफाई करना है। वीक सब्जेक्ट क्या है आपका, वीक टॉपिक क्या है आपका, सो दैट आप अच्छे से उसके ऊपर काम कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सको, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। देखो 2013-14 के टाइम पर, 15 के टाइम पर ये होता था कि टॉपर्स बोलते थे हमने एंशिएंट हिस्ट्री पूरी छोड़ दी, मेडिवल हिस्ट्री पूरी छोड़ दी। ये गलती मत कीजिए। यूपीएससी का पैटर्न बदल गया है। 2018 से यूपीएससी फुल फॉर्म में है। हर साल कुछ ऐसे सरप्राइजेस लेकर के आ रही हैं जो कि स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट कर रही हैं। फाइन, तो उनसे घबराना नहीं है। आपको यूपीएससी के जो लेटेस्ट पैटर्न है उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे स्पोर्ट्स कोई नहीं पढ़ता था, है ना, लेकिन 2020-21 में स्पोर्ट्स के ऊपर सवाल पूछ दिए गए। मेडिवल हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ता था, 2019 में 11 सवाल मेडिवल हिस्ट्री से पूछे गए थे। तो प्लीज़ किसी भी सब्जेक्ट्स को इग्नोर ना करें। ऑलराइट, सो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है इफ़ यू वांट टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। दैट इज ऑल फॉर टुडे। साइनिंग ऑफ, दिस इज कलाम आजाद फ्रॉम सिलेक्शन IAS, विच इज एन इनिशिएटिव ऑफ हम होंगे कामयाब NGO एंड सिलेक्शन भारत फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेड ऑफिसर्स and mention interview qualified candidates. If you want any help, if you have any doubt, please do comment in the comment section below. और आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन IAS से जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आपकी तैयारी में, झकझोर तैयारी में मदद करने के लिए। और अपनी फ्री काउंसलिंग बुक करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे, या आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो हमें 9625350287। ऑलराइट, तो अपनी इस नंबर पे
कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप फ्री काउंसलिंग हमारी ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस कर सकते हैं अपने मेंटोर के साथ में। दैट इज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।